हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो चैप्टर वैसे तो पूरा कर चुके हैं। अब जो एवरेजेस जो हमने पढ़े हैं उनके बीच कुछ जो रिलेशनशिप है, तो वो जो रिलेशन है उनके, वो हमें देखने हैं कि कौन किसका किसके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, जैसे हम इनके रिलेशनशिप वगैरह पढ़ेंगे तो उस केस के अंदर कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आपको अभी थोड़ी बहुत समझ आएगी, पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर जैसे उनका रिलेशनशिप पढ़ने से पहले आपको स्क्यूनेस पूरा पता हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, कोटोसिस स्क्यूनेस वगैरह। लेकिन इस चैप्टर का पॉइंट है जो हम एक बार यहाँ कवर कर लेते हैं, ताकि वो चैप्टर जब पढ़ेंगे स्क्यूनेस तो आपको इसके ऊपर पूरी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो भाई बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक पॉइंट जो है वो हमें ये डिस्कस करना है कि भाई जो लोकेशनल एवरेजेज हैं और जो मैथमेटिकल एवरेजेज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। सर, लोकेशनल एवरेजेज कौन कौन से थे? चांटे खाने हैं क्या भाई? मीडियन, मोड, लोकेशनल कहो या पोजिशनल एवरेजेज। मैथमेटिकल एवरेजेज कौन कौन से थे? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फर्क क्या है, किस तरीके का है? सबसे पहली बात तो करें अगर लोकेशनल एवरेज की, तो ये इंस्पेक्शन करके अपन पता कर सकते हैं। भाई मीडियन लाइन में खड़ा कर दिया, बीच वाले को निकाल दिया, मोड सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है उसको निकाल दिया, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं होती। जबकि यहीं पर अगर मैथमेटिकल एवरेज जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनको कैलकुलेशन किया जाता है। सेकंड है, कंटिन्यूस सीरीज अगर होती है तो आपको पता होगा कि मीडियन और मोड दोनों के अंदर जो है वो अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं और उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो है वो फॉर्मूला जो बनाते हैं वहां पर अपन क्या मानते हैं, कुछ एजम्पशन मानते हैं। एजम्पशन क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जैसे 20 से 30 है तो हम ये मानते हैं कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है 20 से 30 के बीच 20 to 30 है, वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। जबकि मैथमेटिकल के अंदर ऐसा नहीं है, हम उसमें क्या करते हैं, सीधा मिड पॉइंट जो लेके मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम इसको करते हैं। इसके बाद में मीडियन और मोड जो है वो सारी वैल्यू पे बेस्ड नहीं होते हैं। सर, किस तरीके से? मीडियन जो बीच की वैल्यू समझिएगा, 5, 7 और 9, तीन वैल्यू है तो इसमें 7 जो वो मीडियन है। अब 9 की जगह आपने 25 कर दिया तो भी मीडियन 9 ही रहेगा, या फिर 5 की जगह अगर आपने 1 कर दिया तो भी मीडियन वही बीच की वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता है। या फिर मोड जो है, जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 5 हमारा मोड रहेगा। तो अब बाकी की जो फ्रीक्वेंसी उससे कम वाले हैं, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी क्या वैल्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन है, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसके साथ साथ अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन जो वो चेंज होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज है। जैसे कि 3, 5, 7 का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे थे, फिर 7 की जगह अगर आपने 11 कर दिया या 9 कर दिया या कुछ भी कर दिया, किसी भी एक भी वैल्यू में चेंज किया, तो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों चेंज होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, सारी वैल्यू पे डिपेंडेंट है। क्लियर? अफेक्टेड बाय चेंज इन सैंपल, यस, और ये लिस्ट अफेक्टेड। कैसा मतलब? जैसे पहले 5 स्टूडेंट थे तो तीसरे नंबर का जो था वो बीच की पोजीशन पे था। जैसे ही एक सैंपल के अंदर एक वैल्यू बड़ा हो गया तो फिर तीसरे और चौथे के बीच का जो है वो क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा, सॉरी। तो जैसे ही सैंपल चेंज होता है तो मीडियन और मोड जो वो अफेक्ट होते हैं। अफेक्ट ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं होते, होते ये भी है, लेकिन ये जो है पोजिशनल एवरेजेज है ये ज्यादा होते हैं। पोजिशनल एवरेजेज का मतलब क्या है, ये लोकेशन के बेस्ड पे ही है। अगर पोजीशन जो है वो सैंपल साइज ज्यादा होगी, सैंपल साइज मतलब जैसे पहले 5 स्टूडेंट के डाटा कर रहे थे, फिर 6 स्टूडेंट के डाटा करोगे तो मीडियन और ये तो पक्का ही चेंज होंगे। जबकि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये चेंज होंगे, लेकिन ये थोड़े कम चेंज होते हैं। लिस्ट अफेक्टेड, ऐसा नहीं है कि अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन कम अफेक्ट होते हैं। उसके बाद में वेटेड का कोई कॉन्सेप्ट जो लोकेशनल एवरेजेज के अंदर आपने नहीं देखा है, ना लोकेशनल, सॉरी, ना वेटेड मीडियन है ना वेटेड मोड है। जबकि वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड जियोमेट्रिक मीन वगैरह ये सारे के सारे जो है वो, वेटेड हार्मोनिक मीन, ये सारे के सारे आपने देखे हैं। तो मैथमेटिकल के अंदर जो है वेटेड वाले कैलकुलेट किए जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके के नहीं किए जाते। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेज। इसमें दो तरीके के देखेंगे, एक तो अर्थमेटिक मीन
मीडियन और मोड के बारे में, और एक अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में। तो देखिएगा, ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ये हो गया मीडियन, ये हो गया मोड। अब एक पॉइंट मैं आपको पहले थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखो, एक स्ट्रेट्स की एक थ्योरी है, जैसे कहते हैं हम सेंट्रल थ्योरम। ये क्या कहता है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होगी, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी, वो क्या होगी, हमेशा बीच में होगी। क्लियर है? अगर इसके इस साइड के अंदर 50% है, इस साइड के अंदर 50%, मान लीजिए ये वैल्यू 0 है, तो इधर के +50% और इधर के -50%। अगर ये वैल्यू, इसको प्लस माइनस हटा देते हैं, अगर 50% पोर्शन जो वो इस साइड के अंदर और 50% पोर्शन इस साइड के अंदर है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके का है। एक तो ये केस हो सकता है, एक केस हो सकता है कि आपका, देखिए पूरा अच्छे से तो आपको स्क्यूनेस में समझ आएगा, क्योंकि उसमें इसके ऊपर पूरा हम डिस्कस करेंगे। और एक इस तरीके से हो सकता है। समझिएगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। देखो, जैसे अगर इंडिया में आपको पूछा जाए कि बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग कितने के, बहुत कम होंगे। पूछा जाए कि बहुत ज्यादा गरीब लोग कितने हैं, कम होंगे। सबसे ज्यादा लोग कौन कौन से होंगे? मिडिल मैन होंगे, जो नॉर्मल है, मिडिल क्लास फैमिली। या फिर यूं कहेंगे कि जो ज्यादा है वो एवरेज जो है उसके हिसाब से अपन क्या बन जाते हैं, वही मिडिल में वैल्यू आ जाती है। भाई जैसे कमर की साइज जो वो 28, 26, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ये सारी हो सकती है। 38 के क्या होंगे लोग, कम मिलेंगे। 26 के क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे, 30, 32 के मिलेंगे, 34 तक के। समझ पा रहे बात? तो एवरेज जो है ये क्या कहता है कि, ये कहता है कि पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो डाटा होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बीच में होंगे। क्लियर है? लेकिन ये क्या होता है, कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। किस तरीके से हो सकता है कि कई बार जो वो बीच के डाटा है जो वो थोड़े राइट हैंड साइड में चले जाए, और हो सकता है कभी वो थोड़े लेफ्ट हैंड साइड में चले जाए। तो ये जो इसको कहा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप्ड कर्व। जो क्या होता है, एग्जैक्ट परफेक्ट होता है, जिसके अंदर 50% इस साइड है और 50% इस साइड है। क्लियर है? इसके अलावा एक होता है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दो तरीके के हो सकते हैं। असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक या असिमेट्रिक। असिमेट्रिक जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसे ये आगे अपने एक चैप्टर है पूरा, उसको अच्छे से देखेंगे। नेगेटिव की स्पेलिंग क्या है भाई, NE सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? अब समझिएगा, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेल शेप्ड कर्व है, 50% इस साइड है, 50% इस साइड है। बताओ मीडियन कहाँ होगा? मीडियन तो सर यही होगा। क्लियर है? मोड कहाँ होगा? मोड का मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर है मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहीं पर है। तो यहीं पर क्या होगा, मोड होगा। क्लियर है? और अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, एवरेज जो अर्थमेटिक मीन जो है एक्स बार है, वो भी क्या होगा, यहीं पर होगा। क्लियर है? क्योंकि ये तो बिल्कुल परफेक्ट जो पिक्चर बनती है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे, जो अपन कहते हैं बेल शेप्ड कर्व है, वो अगर सिचुएशन है तो आपका एक्स बार, एम और जेड तीनों एक ही जगह पे होंगे। सॉरी। क्लियर है? अगर यहीं पर असिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है नेगेटिव है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अब हम देखिए ये कौन सा कहाँ पे होगा ये समझिएगा। अर्थमेटिक मीन क्या है, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। मीडियन को क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। और मोड हमेशा क्या होता है, पीक होता है। सर कैसे, समझिएगा यहाँ पर। सबसे जिसकी हाइट ज्यादा होगी या जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपन क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो ये तो क्या होगा, मोड होगा। क्लियर? ये तो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, या फिर हम जिसे कहते हैं जेड कहेंगे। मीडियन क्या है, मीडियन हमेशा सेंटर में रहेगा। मीडियन हमेशा क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। ये मीडियन हो गया। ठीक है? और
पॉइंट ऑफ ग्रेविटी मतलब कि क्या है, जैसे यहाँ पर अपन करते हैं, जैसे 5 स्टूडेंटों का अर्थमेटिक मीन है तो पांचों का टोटल करके डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड, सबसे ज्यादा जो घनत्व जहाँ पे होगा वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा एक्स बार रहेगा। तो अगर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जेड बड़ा होगा, उससे छोटा एम होगा और उससे छोटा एक्स बार होगा। जस्ट इसका उल्टा अगर देखें, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और अगर नेगेटिव स्क्यूनेस है, तो उस केस के अंदर पहली बात तो सीधी सी पीक जो है सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, हमेशा जेड होगा। बीच की वैल्यू जो वो क्या होगी, हमेशा मीडियन होगी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, एक्स बार होगा। तो इस केस के अंदर सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी, सॉरी इस साइड की प्लस की वैल्यू है, इस साइड की माइनस की वैल्यू है ना, तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर भी एक्स बार ही होगा। सबसे बड़ा एक्स बार होगा, उससे छोटा एम होगा, उससे छोटा जेड होगा। भाई सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये मैंने सिर्फ इनकी हाइट देख ली थी मैंने गलती से। देखो इस साइड की वैल्यू है माइनस, इस साइड से वैल्यू जो है प्लस में जा रही है, जैसे ये -3 -2 -1, ये 1 और ये 0। तो सबसे बड़ा तो कौन है वैसे, तो एक्स बार है, तो सबसे बड़ा एक्स बार होगा, उससे छोटा एम होगा और उससे छोटा जेड होगा। अगर इस वाले केस में बात करें, अगर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की हो जाएगी, उससे छोटी वैल्यू किसकी हो जाएगी, एम की हो जाएगी, और उससे छोटी वैल्यू किसकी हो जाएगी, एक्स बार की हो जाएगी। इसको पीक के हिसाब से मत देखिएगा, मैंने जैसा कि गलती से लिख दिया वैसा नहीं है, इस साइड के अंदर प्लस है और इस साइड के अंदर माइनस है, तो इस हिसाब से ये होगा। क्लियर है। तो इनका एक रिलेशनशिप जो बताया जाता है, ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखना है कि एक्स बार माइनस जेड बराबर क्या होता है, 3x बार-m। इसके वजह में इस पूरी थ्योरी को अपन, इस पूरे को अपन और अच्छे से एलोबरेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है। 3m-2x बार = z। क्लियर है भाई। एक बार मैं ये चेक भी कर लेता हूँ ना। एक सेकंड है ना भाई, रुकिएगा मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ ऐसा ना हो कि गलत पॉइंट लिखवा दूँ फिर आपको समस्या हो जाए। हम्म, ये है क्या भाई पॉजिटिव स्क्यूनेस का। पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर क्या है, मीन बड़ा होगा, मीडियन और सबसे, ठीक है, और नेगेटिव के अंदर मीन जो वो सबसे छोटा होगा, मीन जो वो सबसे छोटा है नेगेटिव के अंदर, यही लिखा है ना भाई, नेगेटिव के अंदर अर्थमेटिक मीन है जो छोटा है। सॉरी,
हाँ, नेगेटिव मीन में अर्थमेटिक मीन छोटा है, सही लिखवाया, कोई गलत नहीं है ना। क्लियर। और ये आपको एक ध्यान रखना है। बाकी इसके ना इसके अंदर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके अलावा एक रिलेशनशिप आता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का अगर सारी वैल्यू सेम है तो उस केस के अंदर जो अर्थमेटिक मीन आएगा वही आपका जियोमेट्रिक मीन आएगा, और जो जियोमेट्रिक मीन आएगा बराबर है ना। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर होंगे, और अदरवाइज जो हमेशा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। सर कैसे याद रखेंगे भाई, पहले अर्थमेटिक मीन बड़ा तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन उसके बाद पढ़ा तो उससे बाद में जियोमेट्रिक मीन, और उससे बाद में हार्मोनिक मीन। सर इसके अंदर अगर कंफ्यूज हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना, इस साइड माइनस से ये वैल्यू जो है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर जाती है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये प्लस का है तो हमेशा इस साइड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, और इस साइड वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो सब ज्यादा इस साइड आएगा वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, और जो इस साइड आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है भाई। तो इसके साथ आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा होता है, और नोट्स जो वो आपके ऐप के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। आप इसको साथ ही साथ जो कंटिन्यू पढ़ते जाएं, साथ ही साथ इसको कवर करते जाएं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बाकी इसके बाद अपन एक नया चैप्टर जो वो शुरू करेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।